हर घर से हिडमा निकलेगा, तुम कितने हिडमा मारोगे। ये कहना है उन लोगों का, उस खूंखार सोच का जो हमारे देश की सर्वोच्च यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है। हम बार बार ये देखते आ रहे हैं, लगातार ये देखते आ रहे हैं कि जेएनयू कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में उन सभी गतिविधियों में संलिप्त रहा है जिसमें उसे नहीं होना चाहिए था। वो एक शिक्षा का मंदिर था, लेकिन वो शिक्षा का मंदिर अब शिक्षा छोड़ के बाकी सभी तरीके की पढ़ाई दे रहा है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये वे कौन लोग हैं, ये कौन सा सिलेबस वहां पर पढ़ाया जा रहा है जो बच्चों में ये भर रहा है। बाद में ये इन्हीं लोगों की जब गिरफ्तारी होगी, जब इन्हीं लोगों को सरकार गिरफ्तार करेगी, तो कुछ लिबरल आ जाएंगे, आपके सेकुलर आ जाएंगे, कहेंगे इन बच्चों की गिरफ्तारी हो रही, बोलने नहीं दिया जा रहा। क्या नहीं बोलने दिया जा रहा? आप किसका समर्थन कर रहे आ रहे हैं, क्या आपको यह पता ही नहीं है? और अगर आपको यह नहीं पता कि आप किसका समर्थन कर रहे हैं, तो पहले तो आपको यह पता करना चाहिए कि किसका समर्थन कर रहे हैं। अभी ये कल नारे जो लगे, पता है आपको किसके बारे में लगे? ये माडवी हिडमा के बारे में नारे लगे। ये कौन है? तो इसने लगभग 300 हत्याएं की। 2010 के नक्सली हमले में इसने लगभग 76 सीआरपीएफ कर्मचारियों की हत्या की। और ऐसे आदमी पर हम ये कह रहे हैं कि वो अमर रहे, हर घर से निकलेगा। अगर हर घर से निकला तो हर घर में घुस के मारा जाएगा। अगर वो माओवादी था, अगर वो उग्रवादी था, अगर वो हिंसक था, तो उसकी हिंसा का जवाब उसको दिया जाएगा और उसी की भाषा में दिया जाएगा। सरकार को ये समझना चाहिए कि ये कौन लोग हैं जो इन बच्चों में आग भर रहे हैं। दिल्ली पे प्रोटेस्ट हो रहे थे एक्यूआई के लिए। ये एक्यूआई का प्रोटेस्ट तो नहीं है। अब तो ये साफ हो जाता है कि ये प्रोटेस्ट जानबूझ के रखा गया ताकि इसकी आड़ में हम वो सारी हरकतें कर सके जो देश विरोधी हैं और जो देश की अखंडता के खिलाफ है। अपने 2-4 साल पहले देखा कि कई लोगों पे आरोप लगे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कई लोगों पे, और जो सारे के सारे एक ही यूनिवर्सिटी के थे, वो भी थे जेएनयू। वो सभी एक ही यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए। उन पर ऐसे ऐसे आरोप लगे जिन पर उन लोगों को अभी तक जमानत भी नहीं मिल पाई है। फिर भी लगातार वहां से इस तरह की सोच, उस तरह के लोग निकलते चले आ रहे हैं। सरकार को इस बात पर ध्यान देना चाहिए, इस बात पर गौर करना चाहिए, नहीं तो ऐसा ना हो कि बहुत देर हो चुकी हो। और सरकार के इस प्रयास में हम सब साथ हैं, और अगर आप भी साथ हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही साथ अपनी राय लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।